नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान बोल रहा हूँ। कल आपने सुनी कांग्रेस की उथल पुथल की कहानी। आज सुनिए पहाड़िया को हटाने के बाद क्या हुआ। शब्द हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा के। 4 बार लोकसभा सदस्य और केंद्र में मंत्री रहने वाले पहाड़िया अपमानजनक तरीके से हटाए जाने के बाद भी दलित राजनीति के बल पर कांग्रेस में महत्वपूर्ण बने रहे और बाद में हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए। राजनीति में वो समय शुरू हो चुका था जब राज्य के नेतृत्व के फैसले दिल्ली से लिए जाने लगे। आलाकमान ने पहाड़िया के स्थान पर शिवचरण माथुर को चुना, जिनके पास विधायक दल में बहुमत का आधार नहीं था, लेकिन विधायक दल ने ऊपर के निर्देश पर माथुर को अपना नेता चुनने की औपचारिकता पूरी की। माथुर मंत्रिमंडल का कार्यकाल आपसी मतभेदों से भरा रहा। इसके चलते उन्हें अपने मंत्रिमंडल में 4 बार विस्तार करके असंतुष्टों को साथ लेना पड़ा। जब बात बहुत बढ़ गई तब 3 मंत्रियों से त्यागपत्र ले लिया गया और एक को त्यागपत्र न देने पर बर्खास्त किया गया। आंतरिक मतभेदों के बावजूद माथुर आलाकमान के समर्थन से 1985 के विधानसभा चुनाव तक सरकार चलाते रहे। उन्होंने अपनी भूमिका महत्वाकांक्षी राजनेता की जगह राज्य को प्रशासनिक नेतृत्व देने की बनाए रखी। इस बीच देश ने एक बड़ी दुर्घटना झेली। खालिस्तान के नाम पर चले आतंकी आंदोलन के विरुद्ध निर्णायक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने की कार्रवाई से क्षुब्ध उन्हीं के अंगरक्षकों ने अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत समझे जाने वाले उनके पुत्र संजय गांधी के निधन के बाद राजनीति से अनिच्छुक उनके छोटे बेटे राजीव गांधी 1981 से संगठन में अपनी मां का हाथ बटा रहे थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय संकट की घड़ी में राष्ट्रपति जैल सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। उसके साथ ही कांग्रेस की परंपरागत राजनीति में बदलाव आ गया। इसका असर राजस्थान पर भी पड़ा, जहां स्थापित नेताओं की राजनीति के जवाब में संजय गांधी के समय से नई पीढ़ी उभर रही थी। इसके बाद अपनी राजनीतिक कुशलता से सफलता के शिखर छूने वाले थे अशोक गहलोत, जो तब लोकसभा में सीमित थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर में हुए 1984 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने राज्य की सभी 25 सीटें जीत ली। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी एक दल ने इस राज्य से सभी लोकसभा सीटें जीती हों। बाद में बीजेपी ने भी 2014 में यह करिश्मा दोहराया। कांग्रेस और उसके मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के लिए ऐसे अनुकूल माहौल में राजस्थान में 1985 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, मगर माथुर का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि चुनाव प्रचार के दौरान घटी एक घटना ने उनका भविष्य बिगाड़ दिया। भरतपुर के डीग से 1952 से निर्दलीय चुने जाते रहे पूर्व राजघराने के राजा मानसिंह ने अपने विरुद्ध खड़े बृजेंद्र सिंह के प्रचार के लिए पहुंचे माथुर के हेलीकॉप्टर को अपनी जीप से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके दूसरे दिन प्रचार के लिए वाहन में जा रहे मानसिंह पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। तूफान मच गया। माथुर को आधी रात को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। माथुर के इस्तीफे के बाद क्या हुआ, सुनिए कल 12वें भाग में।